हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास। और आज की अपनी इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेशनरी वेव। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रोग्रेसिव वेव के बारे में जानकारी दी थी। प्रोग्रेसिव वेव्स वो वेव्स होती हैं जो मीडियम में एडवांस करती हुई चली जाती हैं। अब स्टेशनरी वेव पे मैं डिस्कशन करूं उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता रहा हूं। जैसे कोई प्रोग्रेसिव वेव एडवांस करके मीडियम में आगे चली जा रही है, राइट। अगर इस प्रोग्रेसिव वेव के लिए ये बाउंड्री फिक्स कर दी जाए तो क्या होगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द बाउंड्री? तो इफेक्ट ये होगा कि बाउंड्री से स्ट्राइक करके इट विल रिटर्न बैक। ये इंसिडेंट वेव गई है तो एक वेव रिटर्न करके आएगी। अभी जाने वाली वेव कौन सी है? दिस इज प्रोग्रेसिव वेव। तो इट विल स्ट्राइक विद द बाउंड्री एंड फ्रॉम वेयर इट विल रिटर्न। ठीक है, तो इसका मतलब बाउंड्री का इफेक्ट ये है कि बाउंड्री से स्ट्राइक करने के बाद प्रोग्रेसिव वेव वापस आती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन उठता है कि बाउंड्री से ये रिटर्न कैसे होगी? बाउंड्री किस तरीके की बाउंड्री है? तो मैं कहता हूं बाउंड्रीज आर ऑफ द टू टाइप्स, वन फ्री बाउंड्री एंड दूसरा रिजिड बाउंड्री। द फर्स्ट वन इज द फ्री बाउंड्री एंड सेकेंड वन इज द रिजिड और क्लोज बाउंड्री। कैसे? जैसे मैं कहता हूं कि मैंने यहां पर एक रिंग डाल दी, एक रॉड है उसमें रिंग डाल दिया और रिंग में इस स्प्रिंग को बांध दिया और इस स्प्रिंग में वेव प्रोड्यूस की। तो वेव के पार्टिकल का वाइब्रेशन जब यहां आएगा तो ये एंड क्या होगा? ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। यानी दिस एंड एट द बाउंड्री इज फ्री टू मूव अप एंड डाउन, राइट। इस तरीके के एंड को हम लोग फ्री एंड कहते हैं, फ्री एंड बाउंड्री, राइट। अब इससे वेव रिफ्लेक्ट कैसे होगी? तो रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव विल बी ऑफ द सेम मैनर एज ऑफ द इंसिडेंट वेव, उसी तरीके से लौटेगी। इसका मतलब फेज डिफरेंस क्या हो गया? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम फ्री एंड बाउंड्री इज 0। फेज डिफरेंस कितना है? 0। कहां से? इंसिडेंट वेव और फ्री एंड से रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। और ये फ्री एंड समझ में आ गया। फ्री एंड क्या है? विच कैन मूव अप एंड डाउन, जिसका वाइब्रेशन हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा क्लास क्या हो सकता है कि मैंने इस रिंग को हटा दिया और इसे यहां पर सीधे सीधे बांध दिया, नॉट कर दिया। तो क्या नाउ इट इज फ्री टू मूव अप एंड डाउन? इट इज नॉट फ्री टू मूव अप एंड डाउन। और इसका मतलब दिस एंड इज नाउ रिजिड एंड। और जब रिजिड एंड है तो किसी पार्टिकल का वाइब्रेशन अगर मैक्सिमम होगा तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। कहने का मतलब जो वेव रिटर्न करेगी, जैसे हमारी ये वेव क्या करके यहां आ रही है, तो रिटर्निंग वेव विल बी इस तरीके से। ये इंसिडेंट वेव जा रही है और क्योंकि ये रिजिड एंड है तो रिजिड एंड से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड रिटर्न इन अपोजिट मैनर। तो इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना हो गया? इन दिस कंडीशन फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री। कहने का मतलब रिजिड एंड वो है जहां पर ये तो स्प्रिंग को हमने बांधा है ना, अदरवाइज वेव है तो पार्टिकल कहेंगे, और ये पार्टिकल वाइब्रेट करने के लिए फ्री नहीं है तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा इसको। और द फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द रिजिड एंड इज 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसके बाद ये तो बाउंड्री इफेक्ट हो गया। बाउंड्री दो तरीके की, एक फ्री एंड बाउंड्री, एक रिजिड एंड बाउंड्री। फ्री एंड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन का फेज डिफरेंस 0 होता है और रिजिड एंड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन का फेज डिफरेंस इंसिडेंट वेव से 180 डिग्री का होता है, राइट। इसके बाद अब आपको मैं बात करने जा रहा हूं, दैट इज सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या कहते हैं सुपरपोजिशन में कि जब
दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, कैसी वेव है? इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड की। व्हेन टू वेव्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, देन एट एनी इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ a particle of the medium will be vector sum of the displacement produced by individual wave। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। देखिए, वेव जब जा रही है तो पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगी, तो ये पार्टिकल, इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया एक वेव। दूसरी वेव डिस्प्लेसमेंट इतना कर रही है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट y2 है। फर्स्ट वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट y1 और दूसरी की वजह से डिस्प्लेसमेंट y2। अब अगर दोनों वेव एक साथ जा रही हैं तो उनकी वजह से इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट क्या होगा? कहते हैं द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ड्यू टू टू वेव्स, टू और मोर देन टू वेव्स ट्रैवलिंग इन द मीडियम साइमल्टेनियसली विल बी वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव। यानी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, वेक्टर सम बोल दिया मैंने ना, ठीक है? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 and this is the principle of superposition, right? ये हमारा सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल को यूज करके हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और वेव फॉर्मेशन सब कुछ सिखाएंगे अभी, ठीक है? जो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन है ये क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन यहां पर हम वेव का फॉर्मेशन दिखाएंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सुपरपोजिशन के बाद स्टेशनरी वेव क्या है? व्हाट इज स्टेशनरी वेव? तो स्टेशनरी वेव क्या है? सुनिएगा और समझिएगा। स्टेशनरी वेव, व्हाट इज स्टेशनरी वेव? कहते हैं कि जब दो वेव्स एक साथ एक मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, सुपरपोजिशन होगा। अभी बताया मैंने इसके पहले। लेकिन सुपरपोजिशन जब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तब होगा, राइट? और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। लेकिन यहां स्टेशनरी वेव कैसे बन रही है? तो कहते हैं एक वेव जा रही है, जैसे मैंने बताया था, एक वेव यहां से गई, यहां तक पहुंची, और दूसरी यहां से टकरा के लौटी। ये इंसिडेंट वेव है और ये लौटने वाली वेव है, वापस आ रही है। तो इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा, ठीक है? अब तो दो वेव हो गई, एक इंसिडेंट वेव और टकरा करके उसी मीडियम में लौटने वाली दूसरी वेव। तो उससे क्या होगा? इसके रिजल्टेंट जो होगा, जो वेव बनेगी, मैं आपको और थोड़ा सा करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये है यहां से बाउंड्री इफेक्ट, देखिए ये वेव गई ये, और लौटने वाली वेव है हमारी यहां से लौटी, ये। तो ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? ऐसे, ठीक है? अब क्या हुआ? इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव, रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव, ये दोनों प्रोग्रेसिव वेव है, सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और इनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो उनके रिजल्टेंट से जो वेव हमको मिल रही है, ये कैसी है? दिस इज योर स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। इसका मतलब अगर हम स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव को डिफाइन करना चाहें तो क्या कहते हैं कि व्हेन टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, चाहे वो ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो, व्हेन टू plane progressive wave of equal amplitude and frequency travel in a medium simultaneously, then due to their superposition a new type of wave is produced which appears stationary in between the boundary and is stationary wave। ठीक है, ये स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन हो गया। हाँ, अब स्टेशनरी वेव के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? मैंने कहा प्रोग्रेसिव वेव वो होती है जो मीडियम में एडवांस करती चली जाती है, आगे चलती, मैं बोल रहा हूं साउंड मेरी चलती चली जाएगी, या स्ट्रिंग
शेक कर रहा हूं, वो वेव इस तरीके से बनती हुई आगे चलती चली जा रही है। लेकिन इसी स्ट्रिंग को मैं कहीं रॉड से बांध दूं और उसके बाद इस हैंड को शेक करूं, तो मान लीजिए यही स्ट्रिंग स्ट्रेट थी, मैंने यहाँ रॉड से बांध दिया और ये वेव गई और यहां से लौट गई। इसका मतलब वेव का फॉर्मेशन इन दोनों, मेरा हाथ जहां से मैं इसको शेक कर रहा हूं और ये बाउंड्री, तो इन्हीं के बीच में तो बन रही है, ये वेव इसी बाउंड्री के बीच में बन रही ना। इसका मतलब द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज दैट देयर शुड बी अ फिक्स्ड बाउंड्री। ठीक है, और बाउंड्री इफेक्ट पहले बता चुका हूं, फ्री एंड हो या रिजिड एंड हो, दोनों का सुपर पोजिशन होगा, स्टैंडिंग वेव बनेगी, नो डाउट बनेगी। लेकिन अंतर क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी फ्री एंड से, उसका इंसिडेंट वेव के बीच का फेज डिफरेंस 0 होगा, और जो रिजिड एंड से लौट के आएगी उसका फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा। राइट, तो यहां तक समझ में आ गया, आपको स्टेशनरी वेव मिल गई। अब आप एक चीज देखिए, प्रोग्रेसिव वेव में क्या है, ये तो प्रोग्रेसिव वेव्स है और स्टैंडिंग वेव है, दोनों में अंतर क्या है भाई, जो 0 पे है वो मैक्सिमम भी होगा, जो मैक्सिमम है थोड़ी देर में 0 भी होगा। कहने का मतलब सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड इक्वल होता है यहां, लेकिन यहां सबका अपना अपना एम्पलीट्यूड होता है, इक्वल नहीं होता है। ये इस पॉइंट के पार्टिकल्स हैं, ये जहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, यानी इन पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड क्या है 0, और ये पॉइंट्स क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स हैं, तो इनका एम्पलीट्यूड क्या है मैक्सिमम। अब दोनों में अंतर क्या हो गया कि ये पॉइंट्स जहां पर एम्पलीट्यूड यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज 0 या मिनिमम, इनको हम लोग कहते हैं नोड्स, NODE, नोड। तो नोड क्या हो गए, डेफिनेशन के लिए, नोड्स आर द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है। राइट, और ये कांस्टेंट है, बदलता नहीं है। यहां पे क्या जो 0 था वो मैक्सिमम हो जाएगा थोड़ी देर में, ये भी मैं सारे पार्टिकल मैक्सिमम कर गए, लेकिन इसमें क्या है जो 0 पे है वो 0 पे रहेंगे, वो कहलाएंगे लोड। और ये पॉइंट्स क्या है, दीज आर एंटी नोड्स, ये पॉइंट्स है हमारे एंटी नोड। तो एंटी नोड का मतलब क्या हुआ, इसको हम लिखते हैं ए एंटी नोड। कहते हैं एंटी नोड्स आर द पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज मैक्सिमम। ये पॉइंट हमारे एंटी नोड के पॉइंट्स हो गए। बात समझ में आ गया। अब दूसरी चीज समझिए, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड या दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है लैम्डा बाई 2। द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड या एंटी नोड, दिस इज योर लैम्डा बाई 2। ठीक है, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दिस विल बी योर लैम्डा बाई 4। ठीक है, व्हाट दिस विल बी, distance between a node and its adjacent node will be lambda by 4। तो नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस या एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, जबकि नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दिस विल बी लैम्डा बाई 4। राइट, और फिर यहां से यहां देख लीजिए, अगर इसके बीच की तो दिस विल बी लैम्डा, और एक साइकिल पूरा हो रहा है, वो आपको मालूम है। ठीक है, तो यू गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नोड, एंटी नोड, स्टेशनरी वेव कैसे बन रही है, सब कुछ। इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया, किसका, स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव का कैरेक्टरिस्टिक। वेव बन गया, स्टेशनरी वेव हो गया। राइट, अब स्टेशनरी वेव कहां बनना है, तो मैंने बताया अगर एक वायर ले लीजिए और वायर को हैंडशेक करिए तो एक वायर में स्टेशनरी वेव बनेगा। राइट, स्टेशनरी वेव विल बी फॉर्म इन द वायर। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, गिटार है, ठीक है, सितार है, these are the instruments having stretched wire between two ends, और उसके बीच में जब हम इसको वायर को हिलाते हैं तो उनमें वेव्स बनती हैं, और वो कौन सी होती है, these waves are stationary wave, क्योंकि दो बाउंड्री के बीच में बन रही है, और स्टैंडिंग वेव बनेगी। और किस फॉर्म में बनेगी, इस फॉर्म में बनेगी। यहां तो 3 दिखाई दे रहे हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1, वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये स्टैंडिंग वेव केवल इस वायर में ही बनेगी, क्या ऑर्गन पाइप में नहीं बनेगी? तो ऑर्गन पाइप क्या है, ऑर्गन पाइप क्या है, एयर कॉलम। एयर कॉलम की बात अगर हम लोग करें तो एयर कॉलम क्या है, एयर कॉलम मतलब जैसे एक
पाइप है, ये पाइप है और इसके अंदर एयर भरी हुई है, तो दिस इज योर एयर कॉलम। ठीक है, दिस इज योर एयर कॉलम। तो क्या यहां कोई वेव बनेगी? हाँ बनेगी, और इसके अंदर भी जो वेव बनेगी दैट विल बी योर व्हाट? स्टेशनरी वेव। क्यों? बाउंड्री फिक्स है, एक बाउंड्री ये, एक बाउंड्री ये, और इन्हीं दोनों बाउंड्री के बीच में ये वेव बनेगी, और इसलिए कौन सी वेव हो गई? दिस वेव विल बी योर व्हाट? स्टेशनरी वेव। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स, बात आपको ये समझ में आ गई कि जो स्टेशनरी वेव है वो फॉर्म होगी आपके स्ट्रेच वायर में, एयर कॉलम में, सब जगह। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या है? नया टर्म आ रहा है हार्मोनिक्स, मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका जो पहला टोन होता है, ठीक है, फर्स्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट टोन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट वन मिनिमम इज फंडामेंटल टोन। ठीक, अब सारे इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो अगर उनकी साउंड जो टोन, साउंड मतलब टोन जो प्रोड्यूस हो रही है वो फंडामेंटल टोन की इंटीग्रल मल्टीपल है, तो उसको हम कहेंगे हार्मोनिक्स। ठीक है, और मीन्स कहते हैं ऑल द इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस साउंड इफ द टोन प्रोड्यूस्ड बाय these instruments is integral multiple of the fundamental tone, then this will be your harmonics. ठीक है, तो हार्मोनिक्स समझ में आ गया, फंडामेंटल टोन समझ में आ गया। अब आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने अभी बताया है कि स्ट्रेच वायर में आपका प्रोडक्शन होता है किसका? स्ट्रेच वायर में प्रोडक्शन होता है स्टेशनरी वेव का। दो एंड पे फिक्स्ड बाउंड्री, या एयर कॉलम में प्रोडक्शन होता है किसका? स्टेशनरी वेव का। क्यों? क्योंकि बाउंड्री है। अब कैसे बाउंड्री होगी, कैसा एयर कॉलम होगा? तो मान लीजिए हमने एक पाइप ले लिया और ये एंड क्लोज है, ये ओपन है, तो ये कैसा ऑर्गन पाइप हो गया? दिस विल बी क्लोज ऑर्गन पाइप, क्योंकि इसका एक एंड क्लोज है। और अगर इसके दोनों एंड ओपन कर दिए जाए तो ये कैसा होगा? दिस विल बी ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो अब वेव कैसे बनेगी? देखिए मैं आपको बताता हूं वेव कैसे बनेगी। तो मैंने ये लिया ये क्लोज ऑर्गन पाइप, अब यहां से आपने कोई वेव भेजी, यहां से प्रोग्रेसिव वेव, तो वो वेव यहां से नीचे जाएगी, इस एंड से स्ट्राइक करेगी एंड विल रिटर्न बैक। अब इस ऑर्गन पाइप में दो वेव्स हैं, कौन सी? प्रोग्रेसिव। मैंने भेजी प्रोग्रेसिव वेव थी, टकरा के लौट रही, वो भी प्रोग्रेसिव वेव है, तो दोनों प्रोग्रेसिव वेव है ना, और इनका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो अब कहते हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, देखिए एक वेव इधर जा रही थी एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में और रिटर्न करने वाली नेगेटिव डायरेक्शन में, और इनका सुपरपोजिशन होगा तो स्टेशनरी वेव मिलेगी। तो मान लीजिए ये वेव कौन सी है? y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। फिर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर जो आ रही है वो क्या है? y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। भाई दोनों प्रोग्रेसिव वेव है, लेकिन x पॉजिटिव डायरेक्शन में जो जा रही है उसमें माइनस होगा, और x नेगेटिव में आएगी वहां पर प्लस होगा। तो अब स्टेशनरी वेव कैसे बनेगी? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी a sin, उसको हटा दे रहा हूं, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a sin
ओमेगा टी प्लस के एक्स, राइट। क्या हो गया, साइन सी प्लस साइन डी, और जब इसको करेंगे तो ये देगा 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस वन। और इसको हम क्या करेंगे, 2a कॉस को पहले कर लेते हैं, कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। और ये इक्वेशन है हमारा किसका, स्टैंडिंग वेव का या स्टेशनरी वेव का, राइट। कॉस को पहले कर दिया, साइन को बाद में कर दिया। उसका कारण यह था कि हमको इससे सिमिलरिटी दिखानी थी, दिखा दिया, सिमिलर इक्वेशन मिल रहा है। इसको एक कांस्टेंट मान लीजिए तो ये हो गया, ठीक है, यानी साइन ओमेगा टी इसी फॉर्म में आ रहा है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। थोड़ा सा इसको और एडवांस कर सकते हैं, क्या, के क्या है, y इज इक्वल टू 2a cos, के क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, राइट, इंटू साइन ओमेगा क्या है, 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो यानी जो आपका स्टेशनरी वेव का इक्वेशन आया वो ये हो गया या ये हो गया, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। एक चीज और बता दे रहा हूं कि जैसे ये वेव गई इंसिडेंट वेव और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, तो ये दोनों इक्वेशन ये है। लेकिन ये इक्वेशन कब है, जब ये फ्री एंड है। ये इक्वेशन जो है फ्री एंड से रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन है, राइट। लेकिन अगर यही वेव फ्री की जगह रिजिड एंड से लौटेगी तो क्या होगा, तब यहां पे माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिस इज y2 इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द फ्री एंड, बट when this wave is reflected from the rigid end, in that condition there will be minus sign. but हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल फ्री एंड से रिफ्लेक्टेड वेव, हमें तो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव दिखाना है। दिस इज राइट। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। छोटी छोटी बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखिएगा। इक्वेशन इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। एक इक्वेशन दे देंगे, कहेंगे वेवलेंथ फाइंड करिए, टाइम पीरियड फाइंड करिए, फ्रीक्वेंसी फाइंड करिए, तो दैट यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करने के बाद आपको इससे वो इक्वेशन आराम से मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। लिखने के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव में स्टेटमेंट दीजिएगा कि लेट अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, इन दैट कंडीशन इट्स इक्वेशन विल बी y1 इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद when it is reflected from where, it is reflected from free end, in this condition the equation of reflected wave will be y2 is equal to a sin omega t plus kx, equation number 2। उसके बाद these two speed will form a stationary wave according to principle of superposition, y is equal to y1 plus y2, and therefore write this one and this will give you the final equation, right। नोट कर लीजिए, कल हम आपको बताएंगे हार्मोनिक्स प्रोड्यूस इन क्लोज आर्गन पाइप एंड ओपन आर्गन पाइप। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नोट कर लीजिएगा।